अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक और अहम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि वो हमें कहाँ कहाँ पे फ़ायदा देता है, उसकी अहमियत क्या है। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, बोर्ड पे चलते हैं और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो अज़ीज़ तलबा, जैसे भी आपको इंट्रो में बताया गया कि आज का टॉपिक 9.4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत से मुतल्लिक है और ये सवाल आपके बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, यानी केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मुराद है केसी, तो उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत पहली ये है कि हमें किसी भी वक्त रिएक्शन की समत पता चल जाती है। अगर आपको किसी भी लम्हे ये पता करवाना हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन रिवर्स आ रहा है, तो उस को पता करने के लिए हमें केसी जो है वो बड़ी मदद देता है। तो केसी का जो पहला फ़ायदा है वो है समत। हमें रिएक्शन की समत का पता चल जाता है कि रिएक्शन किस समत में जा रहा है, कि क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। इसके लिए आपको मैं मिसाल देता हूं एक रिएक्शन की जिसके अंदर हाइड्रोजन है और आयोडीन है। ये रिएक्शन करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बन जाते हैं और ये रिएक्शन 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर होता है। और 700 केल्विन टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन चलता है तो इसका जो केसी आता है वो तकरीबन आप कह लीजिए वो है 57। ये वैल्यू आपकी बुक के अंदर भी गिवन है और आप इसको देख भी सकते हैं। तो इस रिएक्शन का जो केसी आ गया है वो 57 है। केसी कब निकालते हैं बच्चों? हम केसी निकालते हैं जब रिएक्शन कहाँ पहुँच चुका है, इक्विलिब्रियम पर पहुँच चुका है। तो ये आप फर्ज करें कि एक रिएक्शन हुआ और होने के बाद हमने उसकी केसी निकाल ली और हमें पता थी और हमने उसको लिख लिया। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट उठता है और वो यही रिएक्शन करवाता है, और जब वो ये रिएक्शन करवाता है, अभी रिएक्शन कुछ ही देर चलता है, तो वो ये जानना चाहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो ये 57 की जो वैल्यू है 57 की, ये हमें कैसे हेल्प कर सकती है? तो इस वैल्यू को जस्ट आप याद रखें, जहन में रखें, सामने रखें। आप क्या कीजिए, आप जिस वक्त में उसकी डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, आप जिस वक्त में उसकी समत निकालना चाह रहे हैं, उस खास वक्त में इन सारों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालें। हम फर्ज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की एक खास वक्त में जो हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाली है, मैं इसको लिखूंगा H ब्रैकेट के अंदर, साथ में T लिखूंगा। ये T का मतलब क्या है? T का मतलब है टाइम, और ये वो खास टाइम है जिस टाइम में आप उसकी समत पता करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन अभी 2 मिनट ही चला है, तो जिस 2 मिनट के टाइम पे आप इसको चेक करने जा रहे हैं, ये वो टाइम है। तो फर्ज कर लेते हैं कि इसकी जो मिकदार आई है वो आई है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि आयोडीन की वैल्यू उसी टाइम में जब हमने निकाल ली तो वो आ गई 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हम अपने पास से फर्ज की गई मिसालें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसी खास वक्त में हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू निकाली वो आई 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया, इक्विलिब्रियम आने से पहले आप ये निकालना चाह रहे हो कि ये किस तरफ रिएक्शन जा रहा है, तो आपने उस खास वक्त में इनकी सारों की क्या निकाल ली है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम उनका केसी के स्टाइल के ऊपर उनकी रेशो निकालेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा।
कि हम क्या करेंगे, हम यूं करेंगे बच्चों कि हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर रखेंगे और चूंकि उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 2 लगे हुए हैं तो वो कुव्वतनुमा के तौर पे चले जाएंगे, और हाइड्रोजन को हम यूं नीचे उसको और आयोडीन को हासिले ज़र्ब की सूरत में लें। अब बहुत सारे बच्चे इस एक्सप्रेशन को नाम देंगे केसी। ये केसी एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब एक्सप्रेशन तो केसी है एक्सप्रेशन, लेकिन केसी सिर्फ हम तब निकालते हैं जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो। अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो यहां पे हम एक नई टर्म पढ़ेंगे और वो है क्यूसी। जब इक्विलिब्रियम आने पर आप ये काम करोगे तो वो केसी है, इक्विलिब्रियम आने से पहले अगर आप करेंगे तो वो क्या है, क्यूसी। तो क्यूसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कोशेंट। इक्विलिब्रियम कोशेंट। अजीज तलबा, क्यूसी और केसी में फर्क सिर्फ किसका है, हालत का, रिएक्शन की हालत का फर्क है। केसी इक्विलिब्रियम पर पहुंचने पर निकाला जाता है, उससे पहले पहले अगर आप वही तरीका निकालते हैं तो वो क्यूसी कहलाता है और इसका नाम है इक्विलिब्रियम कोशेंट। तो चलिए वैल्यूज लगाकर देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है 0.40, उसका स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाई 0.20 और ये जवाब आता है 8। यानी इस रिएक्शन का QC क्या आ गया है, 8, और जो दिखा रहा है कि वो KC से काफी कम है। ऐसे में मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं एक चीज समझाने में। देखें बच्चों, आपने QC निकाला कैसे, आपने QC बिल्कुल उस तरह निकाला जिस तरह आप KC निकालते हैं। आपने प्रोडक्ट ऊपर रखे और रिएक्टेंट्स को नीचे रखा। अच्छा जी, ये आपने कर दिया। आपने प्रोडक्ट्स को ऊपर रखा, रिएक्टेंट्स को नीचे रख दिया। अजीज तलबा, आप सारे बच्चे जानते हैं कि जो चीज भी न्यूमरेटर के तौर पर होती है ऊपर, उसके साथ ये चीज सामने वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दिखाने के लिए यूं लिखेंगे कि QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट के, और इसी से हम निकालेंगे कि QC के नीचे चूंकि रिएक्टेंट पड़ा हुआ, तो जो चीज नीचे डिनोमिनेटर पड़ी होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P जो है बेटा वो प्रोडक्ट्स के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, R जो है मैं रिएक्टेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो QC की जो निकालने का तरीका है, सिर्फ उससे ही मैंने ये नतीजा निकाला है कि QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है प्रोडक्ट्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रिएक्टेंट्स के। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ का किसी भी चीज़ का आप QC निकालते हो और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये देखें QC ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा, तो QC जब ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है बच्चों, कि अगर QC ज़्यादा है तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कम, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट कम होंगे। तो QC अगर किसी चीज़ का ज़्यादा आता है तो आपने समझ जाना है कि उसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम है। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन का QC कम आ रहा है तो ये उसका उल्ट होगा, वहाँ प्रोडक्ट कम होंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। तो अजीज़ तलबा, यहाँ से अब आप नतीजा निकाल लेंगे कि QC अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि दाएं जाने पलड़ा भारी है तो रिएक्शन किधर जाएगा, उल्ट जाएगा।
अगर किसी का QC कम आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि उसका बाएं जानिब यानी रिएक्टेंट्स का पलड़ा भारी है, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, लेफ्ट से राइट। अब आते हैं इस केस के ऊपर। यहाँ पे रिएक्शन का KC आपने निकाला 57 निकाल के आप निकाल चुके, असातिज़ा में से कोई निकाल चुका। आपने जब निकाला एक ख़ास मौके पे तो तब सिर्फ वैल्यू क्या आई, 8। तो वैल्यू 8 आने का मतलब है QC की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत कम। तो कम आने का मतलब है रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा का मतलब है रिएक्शन अब किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यानी दाएं, बाएं से दाएं जानिब जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों की रोशनी में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे। मिसाल के तौर पे QC, अगर QC कम है किसके मुकाबले में, KC के मुकाबले में, यानी KC बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे देखिए KC था 57 और QC हमने कितना निकाला, 8। तो अगर KC की वैल्यू कम आ रही है तो ये रूल अप्लाई होगा, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो इस तरह हम करेंगे कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन जाने का मतलब कि उसकी समत जो है वो होगी बाएं से दाएं की तरफ, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ। अब हम इसका ही उल्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी रिएक्शन का KC आप निकालते हो और वो KC जो है वो छोटा होता है और आप उसका QC बहुत बड़ा निकाल लेते हैं, आप इसी सिचुएशन का उल्ट कर लेना। एक रिएक्शन हुआ, फर्ज करें उसका KC 8 था इक्विलिब्रियम के ऊपर, जब आप उसका QC निकालते हैं किसी खास टाइम पे तो वो 57 निकल आता है। तो चूंकि QC बहुत ज़्यादा आ गया, तो QC ज़्यादा आने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने का मतलब है कि अब रिएक्शन अब आपका उल्ट यानी बाएं से दाएं जानिब शिफ्ट होगा। तो ऐसे केस में रिएक्शन जो है वो रिवर्स जाएगा, और जब वो रिवर्स जाएगा, इसमें बच्चों ये बात ज़हन में रखिएगा, ये एरो मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए लगाया है। अगर आप एरो इस तरफ करके लगा देते हैं और ऊपर रिवर्स लिख देते हैं तो भी ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन चलेगा, और जब ये रिवर्स रिएक्शन चलेगा तो इसका मतलब है कि ये किधर से किधर जा रहा है, ये दाएं से बाएं तरफ जा रहा है। तो हम साथ साथ इसको भी मेंशन कर देंगे कि ये जो रिएक्शन है ये वाला, ये बाएं से दाएं तरफ जाएगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ, जबकि इसकी जो है वो उल्ट हो जाएगी और ये दाएं से बाएं जाएगा, और दाएं से बाएं जाने का मतलब है कि ये रिवर्स होगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो समत होगी वो पॉजिटिव, वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की जानिब होगी। तीसरी सूरत क्या हो सकती है, तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आपने QC निकाला और वो बराबर आ गया KC के, यानी कोई छोटी बड़ी वैल्यू नहीं आई, अगर थोड़ा सा फर्क आ भी गया तो बिल्कुल मामूली सा फर्क आया। तो अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि KC हम निकालते ही कब हैं, जब रिएक्शन किधर पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम पे, और QC निकालते हैं उससे पहले। अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, यानी आपने जब वो इक्वेशन लगा के आपने QC निकाला है तो इक्विलिब्रियम पहले ही आ चुका है, और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये होती है बच्चों कि उसमें RF और RR क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहली अहमियत कि उसकी रिएक्शन की हम समत निकाल सकते हैं कि वो किधर जा रहा है। तो किसी भी वक्त जब आप ये रेशो निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम से पहले पहले तो वो QC है, अगर QC की वैल्यू कम आती है, KC से ज़्यादा, KC की ज़्यादा होती है, QC की कम आती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर KC कम होता है और QC आप ज़्यादा निकाल लेते हैं तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, और अगर दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, और अब जो वैल्यू KC की होगी वही वैल्यू QC की होगी। तो ये तो था इसका पहला फ़ायदा, ये थी इसकी पहली अहमियत। अब हम दूसरी अहमियत पे चल रहे हैं कि दूसरा फ़ायदा क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का।
हमें रिएक्शन की हद पता चल जाती है। हमें रिएक्शन की हद पता चल जाती है। हद का क्या मतलब है? हद का मतलब है एक्सटेंट। एक्सटेंट से क्या मुराद है? एक्सटेंट से मुराद है कि रिएक्शन कितना चल गया, कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी तरफ भारी है, यानी कहां पे ज्यादा मिकदार जो है वो पाई जाती है इक्विलिब्रियम आने से पहले पहले। क्योंकि जो बच्चे इस चैप्टर को शुरू से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, वो जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की जो मिकदार होगी वो फिक्स्ड हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमें रिएक्शन की हद पता करनी होती है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, उससे पहले पहले। ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में केसी हमारी मदद कैसे कर सकता है? केसी हमारी मदद कर सकता है कुछ इस तरह से कि केसी हम कैसे निकालते हैं। केसी हम निकालते हैं कि किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट, उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तकसीम करते हैं उसको उसके रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये हम करते हैं। तो जिस तरह अजीज तलबा, जिस तरह हमने यहां पे QC का रिलेशनशिप निकाला है, बिल्कुल उसी तरह हम यहां KC का भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के साथ। तो गौर से देखिए, इसके मुताबिक KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट्स के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट्स के साथ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले QC को देखा है। तो ये रिलेशनशिप हमने जैसे QC का निकाला वैसे ही हमने KC निकाल लिया। तो यहां से अजीज तलबा हमें अंदाजा हो जाएगा कि KC जब ज्यादा होगा तो क्या होगा और KC जब कम होगा तो क्या होगा। बस इसको एक नतीजे की सूरत में लिख लेते हैं। अगर किसी रिएक्शन का KC आपको ज्यादा मालूम होता है तो चूंकि KC और प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो KC ज्यादा आने का मतलब है कि वहां प्रोडक्ट जो होंगे वो ज्यादा होंगे। ये जो मैं अपर हेड लगा रहा हूं ये बेसिकली ज्यादा को शो करता है। तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर किसी रिएक्शन की KC वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है वहां प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स कम है। मतलब ये हुआ कि अभी रिएक्शन चला ही, अगर किसी का KC बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि अभी रिएक्शन चला ही है और चलते साथ ही इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम आने पर काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। अगर KC की वैल्यू कम आती है किसी भी रिएक्शन की, तो आपने समझ जाना है कि वहां पे प्रोडक्ट जो है वो कम है, और अगर प्रोडक्ट कम है तो वहां पे रिएक्टेंट क्या है? ज्यादा। लेकिन एक बात जहन में रखें, जिसके ऊपर बुक भी खामोश है, लेकिन मैं आपको एक असूल की बात बताता हूं। आखिर हमें ये फैसला कैसे हम करेंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है? कोई ना कोई नंबर तो हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे में याद रखिएगा अजीज तलबा, साइंस ने हमें जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3। अगर आपको किसी रिएक्शन का KC 3 से बहुत ज्यादा नजर आए, 3 से बहुत ज्यादा नजर आए, तो उसके ऊपर पहली चीज अप्लाई होगी, यानी वो KC की ज्यादा वैल्यू शुमार होगी और उसमें प्रोडक्ट ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट कम होंगे। और अगर आपको किसी की KC की वैल्यू 3 से कम नजर आती है और बहुत ही कम नजर आती है, तो आपने समझ जाना है कि वो KC की कम वैल्यू शुमार होगी और उस सूरत में प्रोडक्ट भी कम होंगे लेकिन रिएक्टेंट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर आपको KC की वैल्यू मॉडरेट मिलती है, मतलब कोई दरमियानी सी वैल्यू मिलती है, तो अगर कोई आपको दरमियानी सी वैल्यू मिलती है, दरमियानी वैल्यू से क्या मुराद है? तकरीबन 3 के करीब करीब। तो अगर 3 के करीब करीब आपको वैल्यू मिलती है बच्चों, तो वो दरमियानी वैल्यू कहलाएगी। और दरमियानी वैल्यू का मतलब है कि जितने प्रोडक्ट हैं उसके करीब करीब उतने ही रिएक्टेंट हैं। तो KC की जो वैल्यू है वो हमें बताएगी कि KC का जो हमने किसी भी चीज़ की हद कैसे निकालनी है। KC की मिकदार से हमें, KC की अमाउंट से पता चलेगा कि वहाँ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं।
मिसाल के तौर पे अगर हम एक रिएक्शन की बात करें, हैबर प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया नाम की गैस बनाते हैं। अब जब हम इस रिएक्शन को शुरू करते हैं और इसकी केसी निकालते हैं तो इसकी केसी बहुत कम आती है, इसकी केसी बहुत कम आती है और वो तकरीबन 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 के करीब आती है, बहुत छोटी वैल्यू में नज़र आती है। तो जब बहुत छोटी वैल्यू नज़र आती है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि केसी की वैल्यू कम है। तो जब केसी की वैल्यू कम है तो उसमें प्रोडक्ट भी कम है। प्रोडक्ट कम होने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, यानी हम इस मिक्सचर को जब उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें ज़्यादातर रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं। इसी तरह कम वैल्यू थी किसी ज़्यादा वैल्यू की तरफ जाते हैं तो केसी की जब वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसमें प्रोडक्ट क्या होंगे, ज़्यादा, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो वहाँ रिएक्टेंट क्या होंगे, कम। मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप कहेंगे कि जी रिएक्शन शुरू हुआ, शुरू होते साथ ही क्या हुआ, अगर केसी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो केसी ज़्यादा आने का मतलब आप कहोगे जी फौरन रिएक्शन चला, तकरीबन बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए और इक्विलिब्रियम आ गया। अगर किसी की केसी की वैल्यू कम है तो आपको पता है कि वहाँ प्रोडक्ट्स कम है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, आप कहेंगे अभी रिएक्शन इतना नहीं चला था, अभी ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए थे लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन अगर किसी की वैल्यू आपको 3 के करीब करीब नज़र आती है, करीब करीब नज़र आती है, यानी 1 वैल्यू भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 0.2 भी आ जाए तो वो 3 के करीब करीब है। तो जब 3 के करीब करीब आपको दरमियानी सी वैल्यू नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि इक्विलिब्रियम आने पर जितनी तकरीबन मिकदार, जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की थी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन तकरीबन किसकी थी, प्रोडक्ट्स की थी। तो ये आपके पास अहमियत है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो अजीज़ तलबा, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत को पढ़ा। पहली अहमियत, हमें रिएक्शन की समत पता चल जाएगी कि रिएक्शन किस समत में जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है। और दूसरी, हमें रिएक्शन की हद पता चल जाएगी। हद से मुराद है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो क्या उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा पड़े हुए थे या प्रोडक्ट्स ज़्यादा पड़े हुए थे या दोनों एक जितने पड़े हुए थे तकरीबन। तो ये आपके पास टॉपिक है जिसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को इसकी अच्छी जो है वो समझ लग चुकी होगी। शुक्रिया जी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत पढ़ी है कि वो हमें रिएक्शन की रफ्तार के बारे में भी बता देता है और रिएक्शन की हद के बारे में भी बता देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे अंदाज में समझ लग चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।